नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर टारगेट में। दोस्तों, यूपी पे ट्रिपल एससी की परीक्षा आज से 15 दिन बाद, लगभग 15 दिन बाद जो है 15 और 16 अक्टूबर को होनी है। ठीक है दोस्तों, तो उसी से संबंधित मैं आज कुछ क्वेश्चन जो है भारतीय कला और संस्कृति से लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो ये क्लास आप लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने जितने भी रिलेटिव लोग हैं जो पेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंचा दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और उनसे बोल दिया करिए कि जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आने जा रहा है। ठीक है, जो भाई बहन मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दिया करिए और अपने सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसका बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपका जो मेरा नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाया करे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है दोस्त। पहला प्रश्न आपके सामने है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? दोस्तों ऐसा पूछा गया है। रंगोली की बात करें तो दोस्तों रंगोली जो है महाराष्ट्र की कला शैली है। महाराष्ट्र में रंगोली जो है प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अल्पना अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ठीक है दोस्तों, तो अल्पना की बात करते हैं दोस्तों, तो अल्पना जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? पूछा गया है दोस्तों। तो मंडाना दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। अतः आपका जो है कि ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राजस्थान से मंडाना संबंधित है। मंडाना जो है ये जो शैली है वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अर्पण अर्पण दोस्तों लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ठीक है, तो अर्पण दोस्तों बिहार से संबंधित है। अर्पण, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? ठीक है दोस्तों, चौक पूर्णा दोस्तों जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, चौक पूर्णा ब्याह जब किसी का होता है तो उसके 2-4 दिन पहले जो है चौक पूर्णे का कार्यक्रम होता है दोस्तों, और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है कि पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इकेबाना कहा जाता है दोस्तों, इकेबाना। ठीक है दोस्तों, इकेबाना कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इकेबाना। अतः आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट बता दिया करिए कि जो है कैसी क्लास लगती है, ताकि मैं भी अपने आप में जो है अपने चीज़ों में सुधार कर सकूं और आप तक बेहतरीन क्लास पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इकेबाना जापानी कला है। ठीक है दोस्तों, उसी का जो है घुमा के, इसके ऊपर वाला जो प्रश्न था उसी को घुमा के पूछा गया है। इकेबाना जापानी कला है किसकी? दोस्तों फूलों की व्यवस्था की। ठीक है दोस्तों, फूलों की व्यवस्था, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त आपका कहता है कि कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? ठीक है दोस्तों, कलमकारी लोक कला शैली है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? ठीक है दोस्तों,
फुलकारी लोक कला कहाँ जो है प्रचलित है दोस्तों? तो ये हरियाणा राज्य से जो है संबंधित है, अतः सी नंबर ऑप्शन आपका हरियाणा सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट देखेंगे दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस टाइम में जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ठीक है, गरबा लोक नृत्य शैली है और ये कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों ये गुजरात से संबंधित है, यह गुजरात में प्रचलित है। गरबा जो है लोक नृत्य है कहाँ का? गुजरात, अतः बी ऑप्शन आपका गुजरात सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बार बार आपसे निवेदन है कि अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, लोगों तक शेयर भी कर दिया करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? ठीक है दोस्तों, तमाशा की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो जाएगा। महाराष्ट्र में तमाशा दिखाया जाता है, कई फिल्मों में भी आपको जो है मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में जो है कई फिल्मों में ऐसा दिखाया गया कि वहाँ तमाशा दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में रंगोली और महाराष्ट्र में तमाशा। ठीक है दोस्तों, दोनों जो है महाराष्ट्र से संबंधित हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, तो दोस्तों कजरी हो जाएगा। कजरी जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका कजरी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? ठीक है दोस्तों, बाउल गायन पूछा गया है, तो बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो दोस्तों बाउल गायन जो है बंगाल से संबंधित है, अतः बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? तो दोस्तों पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। ठीक है, लोक कला शैली है, तब बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ दोस्तों सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ठीक है, राउफ के बारे में पूछा गया दोस्तों, किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है दोस्तों? तो राउफ दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है, केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है दोस्तों, केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो केली गोपाल जो है दोस्तों असम राज्य से संबंधित है दोस्तों, अतः बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य जो है लोकप्रिय लोक नृत्य है? ठीक है दोस्तों, भांगड़ा के बारे में दोस्तों पूछा गया है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पंजाबी लोग भांगड़ा पे कैसे डांस करते हैं, बहुत मस्त मौला होकर डांस करते हैं, ऐसे इसीलिए याद रखना चाहिए कि इसको भांगड़ा जो है दोस्तों पंजाब से संबंधित है या पंजाब राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पंजाब। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, पणिहारी, ठीक है, पणिहारी लोक नृत्य है दोस्तों और यह गुजरात राज्य से संबंधित, तथा बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों आप कमेंट में नीचे मुझे बताइएगा कि कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको कहता है दोस्तों, बिहू सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला दोस्तों प्रश्न है, ये बिहू लोक नृत्य है और ये कई प्रश्नों में कई सारे एग्जामों में
कई बार पूछा गया है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहू नृत्य दोस्तों असम राज्य से संबंधित है। बिहू नृत्य दोस्त असम राज्य से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बिहू दोस्तों असम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। 20 क्वेश्चन थे आज की क्लास में। 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों लास्ट में बस आपसे यही निवेदन रहेगा कि अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती है, मेरे कंटेंट जो है आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो भाई बहन मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।